हाँ जी, चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपना टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। क्या नाम है जी? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। चलिए, तो अब तक जो हमने पीछे वाले टॉपिक्स में पढ़ा था इस चैप्टर में इंडेक्स नंबर्स में, अब तक हम क्या कर रहे थे? हम प्राइस इंडेक्स निकाल रहे थे। प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या था? हम ये निकाल रहे थे कि करंट ईयर में बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना परसेंट प्राइस चेंज हुआ है। यानी अगर हमारा प्राइस इंडेक्स का आंसर मान लीजिए 135 आया था, तो हम ये मान के चलते थे कि बेस ईयर का इंडेक्स 100 होगा, तो करंट ईयर में 135 आया है, इसका मतलब 35% प्राइसेस बढ़ गए हैं। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम निकालते थे कि प्राइसेस में कितना चेंज हुआ है। लेकिन जो अब हमारा टॉपिक है वो निकालेगा क्वांटिटी इंडेक्स। मतलब जब हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें ये बताएगा कि क्वांटिटीज में कितना चेंज हुआ है ओवर द ईयर। सपोज आपका जो क्वांटिटी इंडेक्स था वो बेस ईयर में था 100। ठीक है, बेस ईयर में हम 100 मान के चलते हैं, और जिस ईयर के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो करंट ईयर में, उस ईयर में आपका क्वांटिटी इंडेक्स आया 115। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि क्वांटिटीज 15% से इंक्रीज हो गई हैं। ठीक है, मान लीजिए बेस ईयर में आपका क्वांटिटी इंडेक्स था 100 और करंट ईयर में आपका आंसर आया 85। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्वांटिटीज 15% से कम हो गई हैं करंट ईयर में एज कंपेयर टू बेस ईयर। तो ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस फर्क ये है प्राइस इंडेक्स प्राइस के चेंज को रिफ्लेक्ट करता था, और जो क्वांटिटी इंडेक्स होगा वो क्वांटिटी के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्वांटिटी मतलब कौन सी क्वांटिटी? देखो, क्वांटिटी प्रोडक्शन की भी हो सकती है, क्वांटिटी सेल की भी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्वांटिटी इंडेक्स प्रोडक्शन की क्वांटिटी को भी शो कर सकता है कि उसमें कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, और सेल की क्वांटिटी को भी शो कर सकता है उसमें कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में डाटा किस चीज का गिवन है। अगर प्रोडक्शन का डाटा गिवन है तो वो प्रोडक्शन के चेंज को शो करेगा, अगर सेल्स का डाटा गिवन है तो वो सेल्स के डाटा को चेंज करेगा, मतलब सेल्स के डाटा को शो करेगा उसमें कितना चेंज हुआ है। सिंपल। चलिए, अब हम इसको निकालना सीखते हैं कि क्वांटिटी इंडेक्स को कंप्यूट कैसे किया जाता है। देखो, अब आपको लगेगा कि मैं आपको नए फॉर्मूलाज बताऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। आपके लिए काम बिल्कुल आसान है। आपने अगर प्राइस इंडेक्स कर लिया है तो क्वांटिटी इंडेक्स सिर्फ 2 मिनट में समझ में आ जाएगा फॉर्मूला वाइज। देखो कैसे, फॉर्मूले सारे वही लगेंगे जो आपने प्राइस इंडेक्स में लगाए थे। ठीक है, बस फर्क ये आएगा कि प्राइस इंडेक्स में जहां जहां आपने क्वांटिटी यूज की थी प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला में, वहां तो कर दोगे आप प्राइस, यानी क्वांटिटी की जगह प्राइस यूज करोगे, और जहां जहां आपने वहां पे प्राइस यूज किया था वहां आप क्या करोगे? यूज क्वांटिटी। यानी इन शॉर्ट सारे फॉर्मूले प्राइस इंडेक्स वाले ही लगेंगे। बस फर्क ये आएगा कि जो भी जहां भी फॉर्मूले में पी था, पी की जगह क्यू, और जहां क्यू था वहां क्यू की जगह पी। फिर आपका जो है क्वांटिटी इंडेक्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, लाइक एग्जांपल लेके चलो, हमने जो प्राइस इंडेक्स किया था, प्राइस इंडेक्स के हमने 4 मेथड पढ़े थे। ठीक है जी, जो मेन हमारे 4 मेथड्स थे, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। चारों के फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स के आपको पता है, बस उससे हमने बनाने हैं क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज। पी की जगह क्यू और क्यू की जगह पी। सिंपल। देखिए कैसे, मान लीजिए पहले बात करते हैं सिंपल एग्रीगेटिव मेथड की। तो सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में जो हमारा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था, अगर आपने वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, ये फॉर्मूला था समेशन P1 और समेशन P0 इनटू में 100। ठीक है, अब ये प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला था। आप क्या निकाल रहे हो? क्वांटिटी इंडेक्स। तो मैंने कहा था ये निकालने के लिए क्या करोगे? P की जगह Q और Q की जगह P। तो यहां पर Q तो वैसे भी नहीं है, सिर्फ P है, तो जहां जहां P है वहां Q रख दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा Q1 अपॉन सिग्मा Q0 इनटू में 100। ठीक है, मीनिंग क्या होगा? मीनिंग Q1 का मतलब क्या है? करंट ईयर की क्वांटिटी। Q0 का मतलब बेस ईयर क्वांटिटी, यानी कि करंट ईयर की क्वांटिटीज को ऐड कर दो, उसका टोटल यहां लिख दो, और बेस ईयर की क्वांटिटीज को ऐड करके उसका टोटल नीचे लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 100। यानी मेरे कहने का भाव ये है कि फॉर्मूला वही है, बस फर्क क्या है कि जहां जहां P था वहां Q आ गया, और जहां जहां Q है वहां P कर देना। इस फॉर्मूला में Q है ही नहीं, सिर्फ P था, तो P की जगह मैंने क्या रख दिया? Q रख दिया। सिंपल। तो ये है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड का फॉर्मूला टू कंप्यूट क्वांटिटी इंडेक्स। ठीक है, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आइए, इसके बाद हमने पढ़ा था, जो मेथड पढ़ा था हमने प्राइस इंडेक्स में, वो था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। सिंपल एवरेज ऑफ
प्राइस रिलेटिव मेथड। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था, हम पहले कैपिटल पी निकालते थे जी, ठीक है। कैपिटल पी कैसे निकलता था? P1 अपॉन P0 इंटू में 100, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था इस P के साथ आप तीन काम कर सकते थे, या तो अर्थमेटिक मीन, या ज्योमेट्रिक मीन, या फिर मीडियन। अगर आपको याद हो, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में प्राइस इंडेक्स में मैं तीन काम कर सकते थे। अगर मैं अर्थमेटिक मीन यूज कर रहा हूं तो फॉर्मूला था सिग्मा कैपिटल P ओवर N। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन यूज कर रहा हूं तो फॉर्मूला क्या था? सिग्मा log P डिवाइड बाय N और उसका एंटी लॉग, अगर आपको याद हो, ठीक है। और मीडियन में आपको पता ही है, ये तो आपको निकालना आता है, जो बीच वाली वैल्यू होती है वही हमारा जो मीडियन हो जाता है, ठीक है। तो इसके साथ मैं तीन काम कर सकता था। अब इसी सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो फर्क क्या है? जहां जहां पी था बस वहां वहां क्यों कर दो, ठीक है। तो जब मैं सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड इसके लिए यूज करूंगा तो यहां पर प्राइस इंडेक्स में मैंने पी निकाला था, यहां मैं क्या निकालूंगा? कैपिटल क्यू, पी की जगह क्यू। और पी निकालने का फॉर्मूला क्या था? P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो क्यू का फॉर्मूला क्या होगा? बस पी की जगह क्यू कर दो, Q1 अपॉन Q0 इंटू में 100, ठीक है। इसको मैंने कहा था प्राइस रिलेटिव, इसको आप कह सकते हो क्वांटिटी रिलेटिव, ठीक है। तो ये मेथड है सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड। बस प्राइस रिलेटिव जगह क्या बोल दिया? क्वांटिटी रिलेटिव। यानी कि जब आपको क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है तो उसका मेथड क्या है? सिंपल एवरेज ऑफ क्वांटिटी रिलेटिव मेथड, और फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। जो अब देखो, जैसे आपने पी के साथ या तीन काम किए थे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और मीडियन, वही काम आपने क्यू के साथ भी कर सकते हो। कौन कौन से तीन काम? अर्थमेटिक मीन कर सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन कर सकते हो, और ये मीडियन कर सकते हो। अगर आप अर्थमेटिक मीन यूज करते हो तो फॉर्मूला क्या रहेगा? यहां से निकालो। जब यहां पे अर्थमेटिक मीन यूज किया था तो फॉर्मूला क्या था? सिग्मा कैपिटल P ओवर N, यानी सिग्मा ऑफ प्राइस रिलेटिव डिवाइड बाय N। तो जहां पर प्राइस था वहां क्या आ जाता है? इसमें क्वांटिटी आ जाती है, P की जगह क्यू। तो यहां पर जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला बनेगा सिग्मा क्यू अपॉन में N, सिंपल, ठीक है। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन यूज करता हूं तो इससे फॉर्मूला देख लो, यहां क्या था? सिग्मा log P अपॉन N, और इसका एंटी लॉग आपको रखना है P की जगह Q, तो आपका बन जाएगा सिग्मा log ऑफ Q अपॉन में N और उसका एंटी लॉग, ठीक है। यानी इन शॉर्ट क्वांटिटी इंडेक्स निकालना बहुत आसान काम है। जो भी प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला है जो आपको पता है, ठीक है, उसमें P की जगह Q रख दो और Q की जगह P रख दो, बाकी सारा काम सेम है, ठीक है। अगर आप बेसिक फॉर्मूला से निकालोगे तो प्राइस इंडेक्स आएगा, और अगर P की जगह Q और Q की जगह P रख के निकालोगे तो आपका क्वांटिटी इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। मेथड सारे वही हैं, उसमें भी चार मेथड थे, सिंपल एग्रीगेटिव, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेटिव और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। यहां पर भी चारों मेथड यूज होंगे। बस चारों मेथड में जो फॉर्मूलाज थे उनमें P की जगह Q और Q की जगह P, सिंपल, ठीक है। आइए, तो ये दो मेथड के फॉर्मूला आपको मैंने बता दिए। अब तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड था वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। अब आपको अगर याद हो, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में जो हमारे फॉर्मूलाज थे वो 6 तरह के थे, लेस्पियर का, पाशे का, फिर फिशर का, डॉर्बिश एंड बाउले का, मार्शल एजवर्थ का और कैली का, ठीक है। तो उन 6 फॉर्मूलाज जो आपने प्राइस इंडेक्स के पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्हीं फॉर्मूला से मैं बनाऊंगा क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज, ठीक है। फटाफट से देखते जाओ। पहले मैं लिख लेता हूं प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज, यहां पे लिखूंगा प्राइस इंडेक्स के, और इस साइड लिख देता हूं साथ में क्वांटिटी इंडेक्स के, क्योंकि मैंने कहा था क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज किससे बनेंगे? प्राइस इंडेक्स से बनेंगे। बस P की जगह Q और Q की जगह P। आइए, सबसे पहले लेस्पियर का फॉर्मूला याद करो। किसका याद करोगे? लेस्पियर का। क्या फॉर्मूला था लेस्पियर का? सिग्मा P1 Q0 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100, ठीक है। ये प्राइस इंडेक्स का था। आपको क्या बनाना है लेस्पियर में? क्वांटिटी इंडेक्स। तो क्वांटिटी इंडेक्स बनाने के लिए क्या करोगे? P की जगह Q और Q की जगह P। तो यहां पे था सिग्मा P1 Q0। अब P1 की जगह मैं क्या लिखूंगा? Q1, क्योंकि सिर्फ P की जगह आपको Q रखना है, ठीक है ना। Q0 की जगह क्या रखूंगा? P0, क्योंकि P की जगह Q और Q की जगह P। ये है सिग्मा P0, तो P0 की जगह क्या रखोगे? Q0, और Q0 की जगह क्या रखोगे? ऑफ कोर्स P0 इंटू में 100। बस ये बन गया क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला बाय लेस्पियर मेथड, ठीक है जी। अब अगर पाशे का निकालना हो, वो भी बड़ा सिंपल है। अब पहले आपको पाशे का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला था? पाशे जो है वो करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानता था, आपको याद होगा।
यानी कि यहां पर जो है फॉर्मूले में Q1 यूज हुआ था, ठीक है ना। तो अब ये तो हो गया प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला। अब आपने अगर पाशे का क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला निकालना है तो P की जगह Q और Q की जगह P, तो ये क्या है सिग्मा P1 Q1, तो P की जगह Q आ जाएगा, Q की जगह P आ जाएगा, तो P1 का बन जाएगा Q1 और Q1 का बन जाएगा P1, सिंपल। और P0 की जगह क्या आएगा Q0 और Q1 की जगह क्या आएगा ऑफ कोर्स P1 इनटू में 100। तो ये पाशे मेथड का फॉर्मूला है क्वांटिटी इंडेक्स को निकालने का, ठीक है जी, फाइन। उसके बाद जो फिशर था, फिशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है। फिशर का फॉर्मूला क्या होता है कि लेस्पियर और पाशे का जो आंसर आया था उसका अंडर रूट कर दो, सॉरी हाँ उसका अंडर रूट कर दो, ज्योमेट्रिक मीन निकाल दो एक तरीके से। यहां पर भी फिशर का फॉर्मूला क्या होगा कि जो आपका लेस्पियर का आंसर आया यानी ये वाला और जो पाशे का आंसर आएगा यानी कि ये वाला, इन दोनों का क्या कर दो अंडर रूट कर दो, ठीक है। यहां पर इसको अगर हम पूरा फॉर्मूला लिखें तो क्या बनता था, प्राइस इंडेक्स के केस में फिशर का पूरा फॉर्मूला था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 लेस्पियर, उसके बाद इनटू पाशे क्या है सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100 और इसका अंडर रूट, ये काम करते थे, ठीक है। अब इसका अगर लिखना है फिशर का क्वांटिटी इंडेक्स के केस में तो जहां P है वहां Q है वहां पे P, तो यहां क्या फॉर्मूला बनेगा, यहां फॉर्मूला बनेगा बस इसमें P की जगह Q और Q की जगह P। तो पहले क्या सिग्मा P1 आप लिख दोगे सिग्मा Q1, फिर Q0 आप लिख दोगे सिग्मा मतलब साथ में P0 अपॉन में क्या है सिग्मा P0 Q0, तो ये क्या बन जाएगा P0 का Q0 हो जाएगा और Q0 का P0 हो जाएगा, कर दो सिग्मा Q0 P0 इनटू में ये सिग्मा P1 Q1 है तो क्या बन जाएगा सिग्मा Q1 P1, क्योंकि P की जगह Q और Q की जगह P डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q1, तो P0 का बन जाएगा Q0 और Q1 का बन जाएगा P1, ठीक है, सिग्मा Q0 P1 इनटू में 100। ये फिशर का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द क्वांटिटी इंडेक्स, ठीक है। किसका फॉर्मूला है ये फिशर का, एक बार मैं वेरीफाई कर लूं, वैसे तो सही है या ओके ये फॉर्मूला सही है, ठीक है। तो लेस्पियर का कैसे बनाया पता लग गया, पाशे का कैसे बनाया पता लग गया, फिशर का कैसे बनाया पता लग गया। तो आपको क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज याद हैं तो उसी में सिर्फ P की जगह Q और Q की जगह P रख दो तो वो क्वांटिटी इंडेक्स बन जाएगा, ठीक है। अच्छा लेस्पियर हो गया, पाशे हो गया, फिशर हो गया। अब इसके बाद तीन और भी थे, एक था डॉर्बिश एंड बाउले, ये रब कर रहा हूं मैं, ठीक है। एक क्या था डॉर्बिश एंड बाउले, उसका फॉर्मूला क्या था जी, आपको याद होगा डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला निकालने के लिए जो आपका आंसर आता था वो क्या था L प्लस P अपॉन में 2, ठीक है, यानी कि लेस्पियर प्लस पाशे अपॉन में 2, डॉर्बिश एंड बाउले ने दिया था वो था L प्लस P अपॉन 2। अब लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है ये है, पाशे का क्या है ये है, इनका प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। तो प्राइस इंडेक्स के केस में फॉर्मूला क्या बनता था, प्राइस इंडेक्स के केस में फॉर्मूला बनता था सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, ठीक है, प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1 डिवाइड बाय 2 इनटू में 100, क्योंकि 100 मैंने कॉमन ले लिया बाहर, दोनों में 100 है ना, दोनों प्लस से तो करने हैं, 100 बाहर ले लिया, लो जी ये फॉर्मूला बनता था, ठीक है। तो अगर मुझे डॉर्बिश एंड बाउले का क्वांटिटी इंडेक्स बनाना है, ठीक है, तो इसी फॉर्मूले में जो डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स का, इसी फॉर्मूले में P की जगह Q और Q की जगह P, तो यहां पर क्या है सिग्मा P1 Q0 आपका बन जाएगा सिग्मा Q1 P0, ठीक है। नीचे क्या है सिग्मा P0 Q0, ये बन जाएगा सिग्मा Q0 P0, ये क्या है प्लस सिग्मा P1 Q1, तो यहां आ जाएगा सिग्मा Q1 P1, ये क्या है सिग्मा P0 Q1, तो ये बन जाएगा सिग्मा Q0 P1 डिवाइड बाय 2, लो जी डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये हमारा डॉर्बिश एंड बाउले का फॉर्मूला टू फाइंड आउट द क्वांटिटी इंडेक्स। कैसे निकाला, आपको प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला पता था डॉर्बिश एंड बाउले का, बस उसी में P की जगह Q और Q की जगह P रख दिए, ठीक है जी। यहां तक कोई भी डाउट, मैं फॉर्मूला मैच करके चलता हूं ताकि बच्चों को कुछ गलती ना लगे बाद में, ठीक है ना। चलिए ये भी हो गया, फिर आता है एक मार्शल का फॉर्मूला, मैं कैली का इसमें नहीं बताऊंगा, कैली का बुक में मेंशन नहीं है, तो सिर्फ मार्शल तक बात करते हैं। इससे अगला फॉर्मूला किसका है मार्शल का, वो बात कर लेते हैं, इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। आइए मार्शल का फॉर्मूला थोड़ा अलग सा था, उसके अंदर क्या हुआ था देखिए,
मार्शल के फॉर्मूले में आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते थे तो मार्शल ने कहा था कि भैया ना तो मैं करंट ईयर की क्वांटिटी को वेट मानता हूं, ना ही बेस ईयर की क्वांटिटी को वेट मानता हूं, उन दोनों के प्लस को वेट मानता हूं। ठीक है, तो मार्शल ने क्या फॉर्मूला लगाया था, मार्शल कहता था भाई ऐसे कर लो, जो करंट ईयर और बेस ईयर की क्वांटिटी का टोटल है यानी कि Q0 प्लस Q1 उसको एज अ वेट यूज कर लो फॉर्मूले में। ठीक है, तो मार्शल ने फॉर्मूला कुछ ऐसा बनाया था अपना। ठीक है, यानी कि जो ये वेट की जगह यूज हुआ है वो क्या यूज हुआ है, Q0 प्लस Q1 और सिग्मा P1 P0 वैसे के वैसे हैं। तो उसने ब्रैकेट खोली थी, तो ब्रैकेट खोलने के बाद हमारा क्या बना था, सिग्मा P1 Q0, देखो P1 Q0 फिर P1 Q1 सिग्मा P1 Q1 डिवाइड बाय सिग्मा P0 Q0 सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P0 Q1 सिग्मा P0 Q1 इनटू में 100। ये फॉर्मूला था हमारा मार्शल वाला। ठीक है जी, किसका फॉर्मूला था ये, मार्शल का फॉर्मूला था टू फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स। तो अब अगर मुझे क्वांटिटी इंडेक्स निकालना है किसके फॉर्मूले से, मार्शल के फॉर्मूले से, तो अगेन तरीका क्या रहेगा, प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूले में P की जगह Q रख दो और Q की जगह P रख दो, तो फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा Q1 क्योंकि यहाँ पे क्या था P1 था अपॉन सिग्मा Q0 क्योंकि नीचे क्या था P0, तो P0 की जगह Q0। ब्रैकेट में क्या है Q0 प्लस Q1, तो आपका ब्रैकेट में बन जाएगा P0 प्लस P1। नीचे क्या है Q0 प्लस Q1, आपका बन जाएगा P0 प्लस P1 और इनटू में क्या है 100, तो आप लिख दोगे इनटू 100। तो इसकी ब्रैकेट भी खोलोगे, जैसे हमने इसकी खोली थी वैसे इसकी भी ब्रैकेट खोलते हैं। तो ब्रैकेट खोलने पे क्या बनेगा, ये बन जाएगा सिग्मा Q1 P0, देखो Q1 P0 प्लस सिग्मा Q1 P1 प्लस सिग्मा Q1 P1 डिवाइड में सिग्मा Q0 P0 सिग्मा Q0 P0 प्लस सिग्मा Q0 P1 सिग्मा Q0 P1। ठीक है, इनटू में 100। बस ये फॉर्मूला आपका आ गया। ठीक है, तो ये मार्शल का फॉर्मूला है टू फाइंड आउट क्वांटिटी इंडेक्स, Q1 P1 Q0 P0 Q0 P1 जी, यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मार्शल का फॉर्मूला हो गया। फाइन, एक कैली का था और कैली का बुक में मेंशन नहीं है इसलिए मैं यहाँ मेंशन नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो यानी कि मार्शल ने जब प्राइस इंडेक्स निकाला था तो Q0 प्लस Q1 को वेट माना था। ठीक है ना, तो मार्शल के फॉर्मूले से जब हम क्वांटिटी इंडेक्स निकालेंगे तो Q0 प्लस Q1 की जगह वेट किसको मान लेंगे, P0 प्लस P1। अच्छा, आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, कि चलो फॉर्मूला तो हम समझ गए कि हम कैसे निकाल रहे हैं कि प्राइस की जगह क्वांटिटी को रख रहे हैं और क्वांटिटी की जगह प्राइस को रख रहे हैं। प्राइस इंडेक्स से हम फॉर्मूला बना रहे हैं किसका, क्वांटिटी इंडेक्स का। लेकिन ऐसा है क्यों, P की जगह Q और Q की जगह P। देखो उसका कारण ये है कि जब हम प्राइस इंडेक्स निकालते थे तो हम मेजर किसको करते थे, प्राइस के चेंज को, और वेट किसको मानते थे, क्वांटिटी को। ठीक है, लेकिन जब हम क्वांटिटी इंडेक्स निकाल रहे हैं तो हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी को और वेट किसको यूज कर रहे हैं, प्राइस को। तो आप खुद देखो, यहां हम मेजर कर रहे थे प्राइस को और यहां किसको मेजर कर रहे हैं, क्वांटिटी को। तो जहां जहां प्राइस यूज हुआ था क्या वहां क्वांटिटी यूज नहीं होगी। ठीक है, और यहां पे हमने वेट किसको यूज किया था, क्वांटिटी को। ठीक है, यहां हम किसको वेट यूज कर रहे हैं, प्राइस को। दैट्स वाई क्वांटिटी की जगह क्या यूज हुआ, प्राइस। ठीक है, तो इसलिए प्राइस की जगह क्वांटिटी और क्वांटिटी की जगह प्राइस रखा, तो प्राइस इंडेक्स से फॉर्मूला बन गया किसके, क्वांटिटी इंडेक्स के। ठीक है, लास्ट एक फॉर्मूला बाकी है जो कि मेथड था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जो कि हमने बिल्कुल कुछ डेज पहले कवर किया है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो उसका फॉर्मूला था सबसे पहले आप प्राइस रिलेटिव निकालो। ठीक है जी, जिसको हम कहते थे कैपिटल P, उसका फॉर्मूला क्या होता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। आपको याद होगा प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था, पहले प्राइस रिलेटिव निकालो, सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 करो। ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू 100। ठीक है, इससे हम क्या निकालते थे, कैपिटल P। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूं प्राइस इंडेक्स की। और मेथड कौन सा यूज कर रहा हूं, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। तो पहले क्या निकाल लिया, कैपिटल P निकल गया। उसके बाद हम क्या करते थे, मैंने कहा था आपको क्वेश्चन में वेट्स दिए होंगे या आपको वेट्स निकालने पड़ेंगे। अगर वेट्स दिए हुए हैं तो वही यूज करोगे, अगर निकालने हैं तो वेट्स क्या होते थे, P0 इंटू Q0। हमारी दिन बात हुई थी, आप लास्ट वीडियो चेक करो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड में सबसे पहले P निकाला जाता है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, फिर वेट्स यूज किए जाते हैं। वेट्स या तो क्वेश्चन में गिवन होते हैं या फिर हमें निकालने पड़ते हैं। अगर गिवन हो तो वही यूज करोगे, अगर निकालने हैं तो वेट्स हो जाएंगे P0 इंटू Q0, सिर्फ इसी मेथड में।
वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव में। उसके बाद जब W भी आपके पास होगा और P भी आपके पास होगा, ठीक है, तो फिर उसका करना क्या है, फॉर्मूला था, इसके 2-3 हम काम कर सकते थे, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ अर्थमेटिक मीन वाला काम बता रहा हूँ। इसके 2 चॉइसेस थी, या तो अर्थमेटिक मीन यूज कर लो या ज्योमेट्रिक मीन यूज कर लो। जब हमने अर्थमेटिक मीन यूज किया था तो फॉर्मूला था सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W, और अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन यूज किया था तो फॉर्मूला था, हाँ जी याद है किसी को, या मैं ही बताऊं, चलो कोई नहीं मैं बता देता हूं, सिग्मा W log P डिवाइड बाय सिग्मा W और उसका एंटी लॉग, ठीक है। तो ये मेथड था वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड टू फाइंड आउट प्राइस इंडेक्स। लेकिन अगर इसी मेथड से मुझे निकालना हो क्वांटिटी इंडेक्स तो क्या करोगे, आपको सर बिल्कुल वही काम करना है, P की जगह Q की जगह P, बिल्कुल। तो सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकाला था, यहां क्या निकाल लोगे, क्वांटिटी रिलेटिव। तो वो कैसे निकलेगा, P1 की जगह रख दो Q1, P0 की जगह Q0 इनटू में 100, सिंपल। वेट्स अगेन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो वही यूज करोगे, लेकिन अगर वेट्स गिवन नहीं है तो यहां पर वेट्स क्या था, P0 इंटू Q0, तो यहां वेट क्या बनेगा, Q0 इंटू P0, क्योंकि P0 की जगह आ गया Q0 और Q0 की जगह आ गया P0, ठीक है। उसके बाद अगेन वही काम, दो चीजें कर सकते हो, अर्थमेटिक मीन या ज्योमेट्रिक मीन। अगर आपको अर्थमेटिक मीन यूज करना है तो फॉर्मूले में वही बात, P की जगह Q और Q की जगह P, तो यहां फॉर्मूला था सिग्मा WP अपॉन सिग्मा W, तो यहां क्या बनेगा, सिग्मा WQ अपॉन सिग्मा W, क्योंकि P की जगह मैंने क्या रख दिया, Q रख दिया। और ज्योमेट्रिक मीन यूज करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा W log P, नहीं P की जगह Q, ये P है भाई, ठीक है ना, हाँ, तो P की जगह Q हो गया इसी फॉर्मूले में, डिवाइड बाय सिग्मा W और इसका एंटी लॉग, बस। यानी सारा मेथड सेम ही है, बस P की जगह Q और Q की जगह P आ गया। हालांकि बुक में सिर्फ ये वाला फॉर्मूला मेंशन है, अर्थमेटिक मीन वाला, ये मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपको करना हो तो आप इससे भी कर सकते हो। अगर पेपर में वो कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन यूज करो तो आपको ये भी लगाना पड़ सकता है, ठीक है जी। कोई डाउट यहाँ तक अगर हो तो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, मैं आपका सॉल्व कर दूंगा। ये फॉर्मूलाज का सारा काम हो गया कि क्वांटिटी इंडेक्स के फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं, उनको हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आई थिंक आज की वीडियो इतनी बहुत है, कल इसका हम क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं आज ही क्वेश्चन कराता हूं तो वीडियो हैवी हो जाएगी। पहले आप इन फॉर्मूलाज को समझिए, वैसे तो फॉर्मूलाज को ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, मैंने आपको बता दिया, सिर्फ प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूलाज में P की जगह Q रखना है और Q की जगह P रखना है। तो जो जो प्राइस इंडेक्स के फॉर्मूला थे उससे डायरेक्टली आप बना सकते हो क्वांटिटी इंडेक्स का फॉर्मूला, सिर्फ इंटरचेंज करना है, P की जगह Q और Q की जगह P। उसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ कि प्राइस इंडेक्स में हम प्राइस को मेजर करते हैं और क्वांटिटी को एज अ वेट यूज करते हैं, और क्वांटिटी इंडेक्स में हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं और प्राइस को एज अ वेट यूज करते हैं। तो उल्टा काम हो रहा है ना, इसलिए P की जगह Q और Q की जगह P आता है, सिंपल, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, कल हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो फॉर्मूला में सबसे पहले तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं इसको सॉल्व जरूर करूंगा, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।